तो भाई रेलवे और एसएससी ने क्या कसम खा रखी है कि भाई जो तैयारी करने लग रहा है उनका शोषण करे जाए है, उनकी मजबूरी का ऐसा फायदा उठाया जाए। एसएससी की आज से 1 साल पहले, आज 2025 का एंडिंग है, 2024 की एंडिंग के टाइम पे एसएससी की इतने अच्छा कार्य करने लग रहा था। एसएससी उसकी तारीफें होती थी। बाद में एक कंपनी आई, वहां के एम्प्लॉय भी ऐसे हुए, एसएससी का बंटाधार कर दिया। ऐसा ही रेलवे ने किया। रेलवे 2024 में अच्छा काम कर रही थी, 2025 में भी अच्छा काम किया, लेकिन 2-3 महीने से रेलवे की भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही है। कहीं ग्रुप डी का पेपर लीक हो रहा है, कहीं जो उन्होंने क्वेश्चन लगाए हैं वो चेंज कर दिए जा रहे हैं। अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया है, नॉन अटेम्प्ट दिखा दिया। अगर बी ऑप्शन लगाया है, डी आ गया, ए लगाया है, बी आ गया। इस तरह ऑप्शन चेंजिंग भी हुए हैं। ये सारे इशू मैंने कवर किए हैं। एक जो एक मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा था, टाइपिंग टेस्ट री एग्जाम, मैं समझ नहीं पाया उस टाइम पे क्या कहना चाह रहा है ये लड़की या लड़का जो भी था, क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जब एक वीडियो आई आरबी सर की, तो मैं समझा कि क्या चीज हमारे आरआरबी एनटीपीसी में चलने लग रही है। आरआरबी एनटीपीसी की वही बातें हम यहाँ पर करेंगे और देखेंगे क्या कुछ इसका समाधान हो सकता है। और एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, 2026 में हम क्या कुछ करें, क्या हम वो गलतियां ना करें जो पिछले 3-4 साल से हम लगातार करने लग रहे हैं और हमारा कहीं पर भी एसएससी रेलवे छोड़ो, कहीं स्टेट या कहीं हमारे जो 4-4 साल में वैकेंसी आ गई, जैसे सीबीएसई, डी ट्रिपल एस बी, डीडीए, कहीं पर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होने लग रहा है। तो वे सारी बातों का हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एनटीपीसी जिसको देखकर मैंने ये वीडियो बनाई है उसी का देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, एक्सेस एक्सेसिव पैसेज लेंथ। जैसा हमारा एसएससी सीजीएल में ही हुआ था कि पैसेज का इनफाइनाइट लेंथ कर दी थी, ठीक है, जिसके कारण बच्चे घबरा के और उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दी। इसी तरह का इसमें हुआ कि हमारे जो इशू था कि गाइडलाइन में 1500 स्टॉक होने चाहिए थे, लेकिन असल में वो 1700 से 1900 प्लस स्टॉक दिए गए। बच्चों ने इतना बताया, ठीक है। अभ्यर्थी को 30 की जगह 40 स्पीड से टाइप करने पर मजबूर होना पड़ा। क्यों मजबूर होना पड़ा? इन्होंने कहा था कि 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, लेकिन जब पैसेज इतना बड़ा दे दिया तो इसके कारण बच्चों को 30 की जगह 40, और इससे वही बात है, इससे क्या हुआ कि बच्चों की मिस्टेक भी ज्यादा होगी, है ना। एक जो अननेसेसरी जो उनके उस टाइम पे जो स्ट्रेस पड़ा है उसके कारण गलतियां, है ना। और टाइपिंग तो हमारा लगभग आखिरी ही होता है, आखिरी का दूसरा या तीसरा पायदान कह लो, है ना। उसके अलावा हमारा डिस्क्वालिफिकेशन रूल, जो इसमें बहुत अनफेयर है कि अगर 10 मिनट में पैसेज एक बार पूरा नहीं हुआ तो अभ्यर्थी को फेल कर दिया जाएगा। अगर आप 1500 डालते तो बच्चा कर लेता, लेकिन अब 1700 और 1900 दे दिया आपने, ठीक है, 1900 प्लस, ठीक है। तो इसमें अब वो 30 वर्ड पर मिनट पे ना होके 40 वर्ड पर मिनट के लगभग चला गया। अब लंबे पैसेज की वजह से जो औसत स्पीड वाले जो छात्रों के लिए इसे पूरा करना नामुमकिन हो गया। किसके कारण? ये अनफेयर डिस्क्वालिफिकेशन रूल के कारण, ठीक है। अब ये बहुत अनफेयर था, आपने बिना कुछ नोटिस दिए इसको चेंज कर दिया, है ना। अब उसके अलावा हमारी आगे देखो, टेक्निकल ग्लिचेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी गड़बड़ियां और खराब कीबोर्ड। अब कई केंद्रों पर खराब और सख्त कीबोर्ड मिले। अब वे सख्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कीबोर्ड का इतना काम नहीं होता। जहां पर ये हमारे क्या नाम है, सीबीटी करवाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी पे करवाते हैं। अब उसमें धूल चली जाती है, धूल जाने के कारण वो कीबोर्ड के जो कीज है वे सख्त हो जाते हैं। साथ ही सिस्टम अचानक बंद होने की समस्या भी आई है, ये कई जगह देखा गया है। अब एक चीज बताइए, टाइपिंग के टाइम पे अगर कंप्यूटर ही आपका बंद हो जा रहा है तो क्या ही रह गया, है ना। आपने तो पूरा एक तरह से सिस्टम ही खराब कर दिया। एक जो बच्चे का जो मौसम बना हुआ था उसका, हम कह सकते हैं लोकल भाषा में जो मौसम बना हुआ था उसका, वो तो आपने खराब कर दिया।
अब तकनीकी खराबी के कारण छात्रों में अफरा तफरी मची और एकाग्रता भंग हुई, कंसंट्रेशन सबकी डिसरप्ट होगी, है ना। क्योंकि अगर मान लिया 100 बच्चे बैठे, उसमें से 5 बच्चों का भी हो गया, और ये आज के टाइम पे इतनी बेरोजगारी है, वे जो 5 बच्चे हैं वो इतने उसमें आ जाएंगे स्ट्रेस में, इतने वे कि वो अब मतलब रोक नहीं पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना कुछ। उन्हें तो बस ये पता है, उन्हें सिस्टम का भी पता है कि अगर उसी सेम टाइम पर कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो बाद में तो कहीं पर सुनवाई है ही नहीं। कहीं पर आप कोर्ट केस कर लो, 5 साल निकल जाएंगे, इतने उस बच्चे की भी उम्र निकल जाएगी, इतने छोटे छोटे इशू में। तो वे भी उसी टाइम सोचते हैं कि हम कुछ करें, हाथ पैर मारे, और कहीं ना कहीं से कुछ उनका जुगाड़ हो। अब उसके बाद लैक ऑफ इवेल्युएशन क्लियरिटी, मूल्यांकन जो प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी, स्पष्ट नहीं है कि स्टैंडर्ड वर्ड्स 5 अक्षर गिने जा रहे हैं या वास्तविक शब्द। अब ये अनसर्टेनिटी है। इस अनिश्चितता के कारण अलग अलग शिफ्टों के छात्रों के साथ भेदभाव हो सकता है ना। अब इवेल्युएशन नहीं करते आप कि स्टैंडर्ड वर्ड्स किस तरह है ना। अब उसके बाद हमारा डिमांड हमारी यही है कि री एग्जाम हो, जैसे सीजीएल में हुआ था, सीजीएल मेंस में, या फिर आप और कुछ इनका निकाल लो। ठीक है। अब वही बात है भाई, री एग्जाम भी आप इतनी दूर दे देते हो, इसका मतलब रीटाइपिंग भी आप इतनी दूर दे देते हो। बच्चा एक बार की तो मुश्किल से फीस या जो भी बस का किराया जो भी होगा स्टे का कर पाता है। ठीक है। तो सभी प्रभावित छात्रों के लिए मानक नियमों के आधार पर दोबारा टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाए, और ऐसे आयोजित किया जाए, ये आपकी गलती है। आप उसको ऐसा करो कि मतलब ना उसका टाइम खराब हो, ना ज्यादा पैसे लगे। अब छात्र जो होंगे वे पीजी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें और अपने संभावित आरआरबी को ईमेल भेजें। जब सीजीएल मेंस हुआ था 2024 का, जब बच्चों ने हुड़दंग मचाया, हुड़दंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि तोड़ फोड़ करना, हुड़दंग का मतलब होता है एक्टिव होना। ठीक है। जब बच्चे एक्टिव हुए तो पेपर हमारा जो टाइपिंग थी वो कैंसिल हुई, दोबारा टाइपिंग हुई। ठीक है। और आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप एक टेस्ट नहीं, बहुत सारे बच्चों की किस्मत लिखने लग रहे हो। अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो फिर क्या ही रह जाता उन बच्चों के पास। अब आप देखो, तो ये हमारा सारा था। ठीक है। ये हमारे इश्यूज थे। अब ये वो थी जो हमारे रेलवे वाले बच्चों के जो मेन इशू था। अब एसएससी और रेलवे कोई अलग नहीं रह गया है, दोनों में हमारे पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। हमारे रेलवे में भी आ रही है, एसएससी में भी आ रही है, डी ट्रिपल एस में भी सुनने को आ रही है। ठीक है। अब वही बात है, वे हमसे मांगते प्रूफ। अब भाई साहब अगर हम ही प्रूफ दे देंगे तो आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपकी और जो ब्रांचेज हैं क्या काम करेंगी, जब हम ही को आपको देना है प्रूफ, तो और चीज और आदमी क्या करेंगे। ठीक है। तो बहुत ही खराब माहौल आ चुका है। आप ये देखो कि एसएससी, रेलवे, डी ट्रिपल एस भी कितनी बड़ी संस्था है। ठीक है। और एसएससी ने कई सालों तक अच्छा काम किया, रेलवे ने पिछले 1 साल तक अच्छा काम किया, डी ट्रिपल एस बी ने भी थोड़े टाइम तक किया था। लेकिन आज तीनों संस्थाओं के ऊपर, तीनों कमीशनों के ऊपर एक बहुत ही गहरा दाग लग चुका है। ठीक है। अब इतने बेरोजगारी के टाइम पे, इतने कंपटीशन, इतने सोल्वर के उसमें हम कैसे एक नौकरी को सुनिश्चित करें, ना कि इनकम टैक्स, ना कि कुछ, ना जीएसटी इंस्पेक्टर, ना कुछ। पहले है आप बेरोजगारी हटाओ। ठीक है। टीचर्स अपनी रील में भाई जीएसटी को लेकर आएंगे, उसको लेकर आएंगे, वो अलग बात है। ठीक है। हम उस चीज में पढ़ते ही नहीं। हमारा है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिले, तो उसके लिए क्या चीज करनी चाहिए। पहले सबसे पहले केवीएस का आया, केवीएस का भर दो, एनवीएस का आया, एनवीएस का भर दो, ईएमआरएस का आया, ईएमआरएस का भर दो। इसमें भी पेपर लीक की खबरें आई थी। केवीएस एनवीएस का आया, ये भी भर दो। ठीक है। उसके बाद स्टेट का आता है, वो भी भर दो। स्टेट का जैसे यूपी का था, पैट हुआ, पैट दे दिया। उसके बाद हमारा लेखपाल का अगर एलिजिबल होते, लेखपाल का भर दो। उसके बाद हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर क्या आए या जो भी आए, सारे के सारे। इसी तरह राजस्थान के है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो
उसके एग्जाम भी भरो, स्टेट एग्जाम भी भरो, ठीक है। उसके बाद अगर आप आईबी का निकलता है आईबी का भरो, आईसीआर का निकलता है आईसीआर का भरो, सीएसआरआई का निकलता है सीएसआरआई का भरो। उसके बाद हमारे जो भी निकलते हैं, मतलब जो भी संस्था है, बस गवर्नमेंट होनी चाहिए और आपकी परमानेंट जॉब होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हो तो भाई भरो, ठीक है। एलिजिबल हो, भरो, ठीक है। अगर वो उसका पैटर्न एसएससी जैसा ही है, भरो, ठीक है। बैंक वाले आप देख लो भाई, आप बैंकिंग के लेवल को मीट कर सकते हो या नहीं कर सकते, वरना अगर यहाँ पर नहीं भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं, बैंकिंग में भी ऐसा ही माहौल चल रहा है। लेकिन अगर आप एसएससी पैटर्न के करते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी जॉब निकले सारी के सारी भर दो, ठीक है। पैसे लगेंगे, जरूर लगेंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन भाई वो पैसे जब भी लगेंगे जब, अगर आप ये दे के अगर 3 साल में लग जाते हो और केवल एक पोस्ट को टारगेट रह के एसएससी में भाई मैं मुझे सीजीएल में ही लगना है या मुझे भाई एनटीपीसी में लगना है, और वहां पे जब इतनी बड़े बड़े घोटाले, इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तो उस टाइम पर जो आप 6-7 साल लगा के भी बेरोजगार रहोगे, उतने उतने पैसे जब भी लग जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो भाई वही बात है, जो भी पेपर आए सारे के सारे आपको भरने हैं, सबकी तैयारी लगभग होती है। मैथ में वही सारे चैप्टर आने हैं, किसी में एडवांस मैथ्स आ जाता है, किसी में नहीं आता है, अरिथमेटिक सारे जगह आता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि भाई मैं तो केवल इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं यही फार्म भरूंगा। जो जिसमें भी एलिजिबल हो, जिसमें बीए मांग रही भाई, मतलब बैचलर डिग्री मांग रही किसी भी डिसिप्लिन में, भर दो। 12th मांग रही भर दो, 10th मांग रही भर दो, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये चीज है। दूसरी बात है कि तैयारी कॉमन करो, जैसे मैथ है तो मैथ सारे लगभग वही आएगा, ठीक है। अरिथमेटिक अरिथमेटिक बिल्कुल नहीं छोड़ना, एडवांस बिल्कुल नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस करते जाओ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। और जो हमारे जो पेपर्स होते हैं लगभग, उन पेपरों को भी देखो कैसे पेपर आने लग रहे हैं, किस तरह के आने लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपडेटेड कंटेंट पढ़ो, ठीक है। प्रीवियस ईयर की करनी है, लेकिन जो अपडेटेड का मतलब है ये है कि मान लिया कुछ कोई नई टाइप है, नई टाइप का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई नया कॉन्सेप्ट किसी ने खोज दिया, होता पुराने की तरह, उसकी बस भाषा को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी कर दी जाती है, उसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा शॉर्टकट निकल आता है। तो वे क्वेश्चंस आपको जरूर ध्यान देने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। हिंदी तो लगभग नहीं आती, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मेन यही सब्जेक्ट होते हैं हमारे चार। इन चारों को ऐसा करो, ठीक है, कि आपका कोई भी पेपर आए लगभग जीके का वही सिलेबस रहता है, रीजनिंग का भी वही रहता है, इंग्लिश का भी। मैथ का थोड़ा ये होता है कि अरिथमेटिक सब में आता है, एडवांस का होता है कि किसी पेपर में एडवांस आता है, किसी में नहीं आता है, ठीक है। केवल मैथ का थोड़ा चेंज होता है, वरना अगर आप दोनों ही करोगे तो और अच्छा है, ठीक है, कि आपके बहुत सारे टेस्ट निकलेंगे, और जब टेस्ट निकलेंगे और वहां पे फेयर सिलेक्शन होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आपके लिए यही चीज बेस्ट है, किसी टीचर की रील्स में मत बढ़ो कि भाई तुझे यही रगड़ा है, यही करना है। टीचर्स का भाई अपना अलग ही चला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है नौकरी लेना, हम नौकरी लेके अपना सेटल हो जाएंगे, ठीक है। अब रही बात पहले भाई पोस्ट भरनी, तो जो भी पेपर आता है, जो भी डिटेल होती है, दीपक शर्मा मैथ्स टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जुड़े रहना है। उसके अलावा देखो ये रहा, ये जो था ना इशू, मैंने यहाँ पे रेज कर रखा है, बिगेस्ट स्कैम इन रेलवे हिस्ट्री। उसके अलावा भाई जैसे ये मेरा चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, जो भी पेपर होता है ना मैं सारे के सारे करवाता हूँ, जैसे जमादार का हुआ, आपने दिया या नहीं दिया। उसके बाद और हो गए डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम, देखो सीपीओ का रहे टॉप 50 क्वेश्चन करवा रखे, एनटीपीसी का सीबीटी 2 हुआ, ये करवा रखा है। फिर यूपीएससी का यूपी ट्रिपल एससी का फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ गार्ड का मेन एग्जाम हुआ, क्या आपका हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ एलटी ग्रेड के, चलो ये तो अलग है, ठीक है। ईएमआरएस के हुए, पोस्टल वार्डन का, चलो आप एलिजिबल नहीं थे, लेकिन एलडीसी के लिए थे, है ना। अकाउंटेंट के लिए नहीं हो गए, लेकिन एलडीसी के भी थे, है ना। पेपर हुआ था एलडीसी का भी, वो मैंने करवा रखा है यहाँ पर, ये रहा, है ना। ये रहा जूनियर सेक्रेटरिएट, क्या आपने दिया, नहीं दिया तो भाई इतने कंपटीशन और इतने गप्पेबाजी वाले टाइम पे कैसे रख सकते हो, ठीक है। आपको पेपर सारे देने हैं। उसके अलावा हमारा डीडीए का एमटीएस क्या आपने दिया, नहीं दिया तो भाई बहुत दिक्कत की बात है ना।
तो जो अपडेटेड जो पेपर्स होते हैं, है ना, जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे यहाँ पे सोल्व करवाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखते रहो, ठीक है। तो भाई वही बात है, गप्पेबाजी चल रही हुई है, लेकिन वही बात है कि कभी ना कभी तो आपका भी टाइम आएगा। 2025 में 197 पेपर करवा रखे मैंने, ठीक है। अब मैं भी बैठ जाऊं भी पेपर लीक हो रहा, कोई नहीं वीडियो को देखेगा, तो भाई क्या ही फायदा है ना। बैठ के वैसे भी टाइम खराब करना है, अपने पढ़ते जाओ, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब सिलेबस के लिए क्विक रिवीजन सीरीज से मैंने सारे के सारे जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं ना, हर हर पेपर, जैसे मैं पेपर सोल्व करवाता हूँ उसमें आ गया, मान लिया टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया, तो वे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी डाल रखे हैं, टाइप वाइज, है ना, अपडेटेड कंटेंट, ठीक है। तो आप ये सारे के सारे देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं, टाइम एंड वर्क कल तक आपको मिल जाएगा, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, बस वो हमारा थोड़ा सा रहता है उसका काम, ठीक है। जल्दी आपको मिल जाएगा। फिर पाइप एंड सिस्टम, तो फिर मिलते हैं, देखते हैं भाई, अगर आपको ट्विटर कैंपेन करना ट्विटर कैंपेन कर देंगे, अगर आप और कुछ में अगर खुश हो गए तो हम और कुछ कर देंगे, ठीक है।